बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाहौर डिलीवरी बॉय कत्ल केस हर गुजरते दिन के साथ मजीद पेचीदा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं, कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, कुछ नई चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से ये इंतहाई पेचीदा हो चुका है। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि दो चश्मदीद गवाह सामने आ चुके हैं और उस वीडियो में यह भी मैंने कहा था कि वो दो चश्मदीद गवाह रईस के दोस्त हैं। अब उन दो दोस्तों को पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया है और उनसे बहुत कुछ पूछा है। उन्होंने क्या कुछ बताया है और इससे पहले मैंने आपको क्या स्टोरी बताई थी, ये सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। अब पुलिस ने जब उनको शामिल तफ्तीश किया है तो उन्होंने कहा है, जी बिल्कुल, हम उसी दिन रईस को छोड़ने आमना के घर गए थे। अच्छा, उस दिन भी नहीं, इससे पहले हमने बारहा, उन्होंने कहा कि रईस को छोड़ने आमना के घर हम कई मरतबा गए। हमने कई मरतबा ये देखा कि रईस आमना को लेकर आ रहा था। कई मरतबा इन्होंने होटलिंग की, कई मरतबा ये सैर व तफरी के लिए बाहर गए, आमना को लेकर गए, कई मरतबा ये हमारे घर है। इवन के इन दोनों दोस्तों ने यह भी कंफर्म किया है कि इन्होंने कई मरतबा कमरे तक भी बुक करवाए। अब इससे अब क्या मानी अखज़ करना चाहते हैं या मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप बेहतर समझते हैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने इन दोनों दोस्तों को शामिल तफ्तीश क्यों किया। असल में मसला यह है कि जिस दिन रईस आमना के घर गया, नहीं, फरहान ने आमना बनकर रईस को बुलाया तो वो अपने दोस्तों को साथ लेकर गया, क्योंकि इससे पहले यानी कुछ दिन पहले से रईस और आमना की आपस में थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही थी। आमना ने नंबर भी उनका ब्लॉक किया था, यानी आमना नाराज थी, लेकिन रईस उनको मनाने की बार बार कोशिश कर रहा था और बाद में रईस को थोड़ा बहुत शक भी हो गया था कि अब मसला थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। आमना उनका फोन नहीं उठा रही थी, उनकी कॉल नहीं उठा रही थी, जस्ट मैसेजेस के ऊपर उनसे बात हो रही थी। बहरहाल जिस दिन वो गया, अपने दो दोस्तों को साथ लेकर गया और दोस्तों को नीचे खड़ा किया। अच्छा, ये चीज फरहान ने भी एक्सेप्ट की है कि उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वो अपने दो दोस्तों के साथ आया था, दोस्त उसके नीचे खड़े थे, रईस ऊपर आया और ऊपर आकर फिर उनके साथ मैं बेसिकली बात करना चाहता था, मैं उनको पुलिस के हवाले करना चाहता था। ये फरहान का जो रिसेंटली बयान है, लेकिन अचानक ऐसा कुछ गड़बड़ हुई और उनके साथ उनकी डेथ हो गई। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, ये फरहान का बयान भी है। अच्छा, इसके अलावा इवन के कल का इंटरव्यू में जो आमना का सुन रहा था, हालांकि ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है, पुलिस इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि आमना के ताल्लुकात थे, बड़े पुरसकून इनका ताल्लुक था, बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक था, ये डेटे डूटे सब कुछ ये होता था। आज जो उनके जो दोस्त इस पुलिस की तहवील में, वो भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। जो CDR है, जो ऑडियोज, वीडियो, तस्वीर, ये सारी चीजें कंफर्म कर रही है। इवन के कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, फरा इकरार साहबा जो इकरारुल हसन साहब की वाइफ है और इसी तरह हारिस भट्टी साहब उनके साथ मौजूद थे। इन दोनों के मैंने इंटरव्यू देखे हैं। इन दोनों इंटरव्यू में, अच्छा, एक तो फिर पिछली वाली बात मैं अपनी बारहा वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं, एक मरतबा फिर उनको नए कपड़े दिए गए। हालांकि 302 की मरकजी मुलजमा है मौसूफा, उनको नए कपड़े दिए गए, नल्हा दुल्हा कर, कंघी कराकर इंटरव्यू के लिए सामने उनको पेश किया गया। बहरहाल इंटरव्यू उन्होंने दिया और इंटरव्यू में फिर एक मरतबा आमना ने यही इस चीज से इनकार किया कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो मुझे तंग कर रहा था, मैं अपने शोहर और अपने बच्चों के साथ हूं। तो हुजूर वाला जो CDR है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही हैं, वो झूठ नहीं बोल रही। तो आप इस हवाले से आमना जो है वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, मेरा उनसे ताल्लुक नहीं था, मैं उसको मुंह नहीं लगाना चाहती थी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें झूठ है। ये बेहकीकत है, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो CDR है, जो ऑडियोज हैं, जो वीडियोज हैं, जो सबूत हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। बहरहाल दो दोस्त इस वक्त शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, दो गवाह, जिसका कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि ये दो लोग गवाह बन सकते हैं। अब उनको शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया है और उन्होंने बहुत से इंकशाफात भी कर दिए गए हैं। अब जरी सी बात है, जो वो इंकशाफात कर रहे हैं कि हम फला फला जगह पर जाते थे, रईस और आमना फला फला जगह पर गए, फला फला तारीख को गए, अब हो सकता है वहां से कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाए, क्योंकि 3 रोजा यानी फिजिकल रिमांड के ऊपर आमना और फरहान मौजूद हैं। उसके बाद फिर रिपोर्ट जमा कराई जाएगी अदालत में, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अदालत क्या हुक्म देती है और उसके बाद फिर एट द एंड चालान जमा कराया जाएगा और इसके बाद जो केस है वो वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन किस साइड पर होगा, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं होगा। बहरहाल अभी इस हवाले से बहुत सी चीजें और भी निकल कर सामने आ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ और हर आने वाले दिन के साथ बहुत सी चीजें सामने आएंगी। मैं आपके सामने जरूर जो है सारी चीजें हकायक पर जो मबनी है वो जरूर आपके साथ मैं रखूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।